तो मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बना हुआ है और जंग के बीच एक बड़ा खुलासा भी हुआ, जहां खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की नजर ईरान के स्टॉक पाइल किए गए संवर्धित यूरेनियम पर है, जो करीब 1000 पाउंड बताई जा रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान के संवर्धित यूरेनियम निकालने की गुप्त रणनीति बना रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बेहद खतरनाक सैन्य ऑपरेशन पर विचार भी कर रहे हैं। दावा है कि अमेरिका ईरान के अंदर घुसकर करीब 1000 पाउंड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की योजना बना सकता है। ये एक जटिल और जोखिम भरा मिशन भी हो सकता है और इस मिशन पर अमेरिकी सेना को कई दिनों या फिर उससे भी अधिक समय तक ईरान में रहना भी पड़ सकता है। देखिए, अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है कि वो आदेश देंगे या फिर नहीं, और उन्होंने ये भी बताया कि ट्रंप अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरे पर विचार कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर यूएस यानी अमेरिका अंदर गया तो ईरान का जवाब आखिर कितना खतरनाक यहां पर होगा। अब आपको यह भी बताते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या मकसद है। तो देखिए, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करना यहां पर सबसे बड़ा मकसद है। इसके अलावा ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना भी एक मकसद यहां पर अमेरिका का हमेशा से रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम बचे ही ना, वो सारा अमेरिका के पास चला जाए। इसके अलावा आप यहां पर देखिए, क्योंकि न्यूक्लियर खतरा इससे बढ़ सकता है, न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना भी एक बहुत बड़ा मकसद अमेरिका का और ट्रंप का यहां पर है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह मिशन काफी ज्यादा भयंकर और खतरनाक हो सकता है। अब कैसे? सैनिकों की जान पर खतरा यहां पर आ सकता है, सैनिक खतरे में पड़ सकते हैं, ऑपरेशन लंबा चल सकता है, लंबा ऑपरेशन खिंच सकता है। इसके अलावा भारी भरकम फायरिंग, काउंटर अटैक का खतरा भी यहां पर हो सकता है, जिससे सैनिकों की जान जा सकती है। सैनिकों की, अब देखिए, हजारों सैनिकों की तैनाती तक भी चर्चा यहां पर जा सकती है। इसके अलावा जॉर्डन में ईरान का ड्रोन अटैक भी यहां पर इस वक्त हुआ। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको यहां पर बता दें, जॉर्डन में ईरान ने यह अटैक यहां पर किया है। अमेरिका के कुछ बेसेस वहां पर मौजूद थे, उन ठिकानों पर यह हमला ईरान की तरफ से आज सुबह किया गया है। इसका दावा ईरान यहां पर लगातार कर रहा है। जॉर्डन भी वो देश ऐसा है जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं और अमेरिका का समर्थक रहा है। और ऐसे में आप ये तस्वीर भी यहां पर देखें, किस तरीके से ईरान ने अब जॉर्डन पर भी हमला कर दिया और जॉर्डन पर हमले के बाद की तस्वीर आप वहां पर देखिए, कई सारी मिसाइलों के जरिए अटैक जॉर्डन पर किया गया है। न्यूक्लियर सेंटर की जानकारी भी देते हैं। नातांज परमाणु केंद्र यह है, यहां पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। फोर्डो संवर्धित स्थल भी मौजूद है। इसके अलावा है इस्फहान, जो कि न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, इस पर भी अमेरिका की नजर लगातार है। और ईरान का न्यूक्लियर सेंटर, ईरान के पास करीब देखिए 400 किलोग्राम यूरेनियम होने का दावा भी यहां पर किया जा रहा है, जहां पर 60% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम होने का दावा किया गया। परमाणु हथियार के लिए 80% संवर्धित यूरेनियम जरूरी होता है। 80% संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम से 9 परमाणु हथियार आसानी से बनाए जा सकते हैं और ईरान के परमाणु केंद्र जमीन से करीब 328 फीट नीचे हैं। इसके अलावा वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान को लीबिया जैसा हाल होने का डर सता रहा है। तो ईरान को यह डर है कि आने वाले वक्त में उसके साथ गद्दाफी जैसा खेल हो सकता है। अमेरिका की तरफ से उस पर यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने की अपील लगातार की जा रही है। अब आपको समझाते हैं कि देखिए, गद्दाफी के साथ आखिर हुआ क्या था। तो 2003 में लीबिया ने अमेरिका के साथ समझौता किया। मुअम्मर गद्दाफी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश में समझौता होता है। गद्दाफी ने समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिया। परमाणु कार्यक्रमों के साथ लंबी दूरी की मिसाइलें नष्ट कर दी गई। नेटो की हस्तक्षेप के बाद गद्दाफी से सत्ता छीन ली गई थी। फिर फरवरी 2011 में लीबिया में गृह युद्ध छिड़ा। अक्टूबर 2011 में सिरते में आप देखिए किस तरीके से गद्दाफी की हत्या कर दी गई और इसी बात का डर ईरान को भी लगातार यहां पर है, क्योंकि रिजीम चेंज की बात यहां पर की जा रही थी। और रिजीम चेंज तभी होगा जब हर वो चेहरा लगातार अयातुल्लाह अली खामनेई से जुड़ा हुआ खत्म हो जाएगा।